अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ वीडियो। दोस्तों, हमने जो पैडागॉजी के एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है उसका पार्टली अपलोड करते हैं अभी। और पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 41। द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज किसी भी एक्सपीरियंस टीचर को कोई ज़रूरत नहीं होती कि अपने लेसन को प्लान करें। क्यों उसको अपने लेसन प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस होता है, उसके पास इतनी एक्सपीरियंस होती है कि वो ब्रीफ आउटलाइन अपने लेसन प्लान का जो है उसको इक्विप कर सकता है, मैनेज कर सकता है, अपने कोर्स को जो है वो ब्रीफली आउटलाइन कर सकता है बेस्ड ऑन हिज स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो ये ऑप्शन डी को आप देखिए, दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद ब्रीफ आउटलाइन इज दे कैन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू एक्सपीरियंस। उसको इतनी एक्सपीरियंस हो गई होती है कि वो अपने सब कुछ को मैनेज कर सकता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So question number 42. The problem of dropping out in which the students leave their schooling in early years can be tackled in a better way through। अच्छा, वो मसला कि जिसमें स्टूडेंट्स जो है अर्ली एजेस में या अर्ली टाइम में स्कूल छोड़ देते हैं, अब इस मसले को हमने क्या करना है, हमवार करना है, इस मसले को हमने सॉल्व करना है। तो क्या करना चाहिए? इसका एक ही हाल है कि आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, उनकी इंकरेजमेंट कर लिया करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो वो स्कूल को नहीं छोड़ेंगे, स्कूल के साथ कंटेक्ट में रहेंगे। ऑप्शन डी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, इंकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। 43। द आइडियल टीचर, एक आइडियल टीचर वो कैसा होना चाहिए? तो एक आइडियल टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा एज अ फ्रेंड रहेगा, एक फिलोसफर होता है, एक गाइडर होता है। ऑप्शन सी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? तो एजुकेशन का एम जो होता है वो ये है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार रखें, प्रैक्टिकल लाइफ में वो तैयार रहें हर चीज़ के लिए, हर मुकाबले, हर सख्ती के लिए। ऑप्शन डी इज़ दी सुटेबल ऑप्शन हेयर टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। दिस इज़ द मेन एम ऑफ इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 45। द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क, स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करने का तरीका क्या है? क्या आप टॉप क्लास के टॉप स्टूडेंट से उसको चेक करें? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। या फिर आप मशीन से चेक करें, किसी और से चेक करें। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि टीचर खुद बैठ के रेगुलरली होमवर्क चेक कर लिया करें। ऑप्शन डी को देखें, टू चेक बाय टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 46। अ टाइम बाउंड टेस्ट प्रोग्राम, हम जब स्टूडेंट्स को टेस्ट देते हैं एक क्लास के लिए या 20 मिनट 25 मिनट के लिए, उसको अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, अ टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये होना चाहिए, टेस्ट जो है क्लास में एक टेस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हमें स्टूडेंट्स की जो इवोल्यूशन होती है, हमें बाकायदा स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ऑन अ बेस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट पे हम जो है आगे का प्लान करते हैं कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है या अच्छी नहीं है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम ये सारा कुछ प्लान कर सकते हैं इन टेस्ट के रिजल्ट्स के बेस पे। ऑप्शन डी को आप देखें, द रिमेजियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड, हम रिमेजियल प्रोग्राम को अडॉप्टेड कर सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ फीडबैक और द रिजल्ट से जो फीडबैक आता है उसके बेस पे हम ये सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेबस फॉर अ चिल्ड्रन रिमेन्ड आउट ऑफ द स्कूल शुड बी वोकेशनल कंपिटेंसी। ऑप्शन डी को आप देखें, स्टूडेंट्स के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है सिलेबस का वोकेशनल कंपिटेंसी है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48। द पीरियोरिटी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन, बिकॉज गर्ल्स को एजुकेशन देनी चाहिए, उसको ख़ास अहमियत देनी चाहिए, बिकॉज ओनली गर्ल्स आर केपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 49। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड ऑन, एजुकेशन में जो सक्सेस होती है ये डिपेंड करती है किस चीज़ से, इसका अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जाता है या किसके बेस पे एजुकेशन में सक्सेस होती है? तो ये टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करता है। आपके टेक्स्ट बुक ज़बरदस्त डिज़ाइन है, एक्सेलेंट लगे गए हैं, वाज़ेह लिखे गए, एग्जांपल्स उसमें ब्रीफ हैं। तो ये टेक्स्ट बुक पे दी एक्सेलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ऑप्शन बी को आप देखें, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे काफ़ी टेक्स्ट बुक ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बस जस्ट कॉपी पेस्ट की होती है और स्टूडेंट्स को मसले होते हैं उसमें। तो एक बेस्ट टेक्स्ट बुक वही होती है कि जो स्टूडेंट्स को गाइड करें, बगैर टीचर्स के स्टूडेंट को ऐसे लगे कि मेरा ये बुक ही मेरा लेक्चर है, मेरा ये बुक ही मेरा प्रोफेसर है, मेरा टीचर है। हर चीज़ वाज़ेह लिखी हुई होती है, तो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट भी लेते हैं और इजीली सब कुछ कर सकते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 50। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन, किसी भी स्कूल की एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो वो स्कूल के टीचर पर डिपेंड करती हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन,
अच्छा, ये बात ठीक है भी नहीं, ये यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए था। ज़ाहिर बात है, जो भी टीचर स्कूल में पढ़ा रहा हो एजुकेशन तो उसकी लाजमन होगी, टीचर की एजुकेशन हो ना हो, लेकिन उसके एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चले जी, यहाँ पे डी है, ये सूटेबल ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ प्रोफाउंडेड बाय, ये आइडिया जो था बेसिक एजुकेशन का, जो आइडिया था ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी साहबा ने ये आइडिया प्रोफंडेड किया था, तजवीज़ किया था। ऑप्शन सी इज़ दी राइट वन ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल, इसी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं वो क्या होना चाहिए? आप किससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कूल जो है इसकी क्वालिटी एजुकेशन या एजुकेशन की क्वालिटी इसकी बेहतर है? तो ये स्टूडेंट अचीवमेंट से पता चलता है। उनके पास्ट स्टूडेंट्स को आप उठा लें, उनका रिकॉर्ड आप देखिए, रिसेंटली उनके स्टूडेंट्स आप चेक करें, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्कूल की या इस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन किस लेवल पे है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। ऑप्शन डी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। Question number 53, the best measure of a student's problem related with learning is, आप स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को जो है रिमेजी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? तो ये डायग्नोस्टिक टीचिंग, आप डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ टीचिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सारे खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे, स्टूडेंट्स को आसानी होगी समझने में, सब कुछ करने में। ऑप्शन डी इज़ है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, दी एंड सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, इनकी ट्रेनिंग जो है मोर इफेक्टिव की जा सकती है किस चीज़ से? जब वो प्रैक्टिस को फॉलो अप करे, प्रैक्टिस ट्रेनिंग की प्रोसीजर को फॉलो अप करे, प्रैक्टिकिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर। ऑप्शन डी हियर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद अ स्टूडेंट, टीचर को स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो एज अ लीडर उसको बिहेव करना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन आंसर। क्वेश्चन 56, इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू to collect her post at your address, what would you like to do in the case? कोई भी गर्ल स्टूडेंट आपकी हो और वो आपको रिक्वेस्ट करे कि मेरे पोस्ट जो है अपने एड्रेस पे कलेक्ट करें, तो आप क्या करेंगे? आप उनको मना नहीं कर सकते। एज अ टीचर यू विल अलो हर, एज अ टीचर आप उसको क्या करेंगे? अलो करेंगे। हेयर इज अ सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग, टीचिंग में सबसे जो ज़रूरी बात होती है, आपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करना होता है टुवर्ड डेवलपिंग एक्सपीरियंस, ताकि उनमें एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाए, एक्सपीरियंस उसमें और ज़्यादा होता जाए। हेयर इज ए ऑप्शन सी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन अ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट ऑकरेंट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन इज़ दैट, टीचिंग मशीन के मुतल्लिक BF स्कैनर जो थे, इन्होंने एक नज़रिया जो था वो पेश किया है, BN स्कैनर थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। इसके मुतल्लिक वो कहते हैं कि लर्निंग जो होती है वो बिहेवियरल चेंज से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब भी किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाए, आप फ़ौरन नोट कर लिया करें कि इस बंदे में लर्निंग प्रोसेस हो रही है, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई भी लर्निंग हो या किसी भी किस्म की कोई भी बात उस पर असरअंदाज हो रही हो, तो आपको उससे बिहेवियर से पता चलेगा। तो ये उनका स्कैनर की एक थ्योरी थी और ये हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। Question number 59, the Dalton scheme of education is useful for which of the following? For old children, ये एक सिस्टम या एक स्कीम जो है बनाया गया है for old age peoples, older children को, sorry not for older aged people, for older students या for older children कि जिनकी उम्र तकरीबन 10 साल 8 साल 12 साल हो, ये उनके लिए है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 60, वाई शुड अ स्टूडेंट नॉट बी पनिश सेवरली, किसी भी स्टूडेंट को आप कोशिश करें कि पनिश ना करें, सेवरली पनिश उसको ना करें, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर क्रिएट करेगा। और इसी तरह टीचर से, स्कूल से वो जो है फिर गाफिल होना शुरू हो जाएगा और एक तरह से उसमें नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी अगेंस्ट स्कूल, अगेंस्ट टीचर, अगेंस्ट लर्निंग बुक्स। तो हेयर इज़ दी ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों हमारे 60 MCQs कंप्लीट हो गए हैं पेडागोजी के। इसके साथ और भी इंशाल्लाह MCQs आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो स्टे विद अस, स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।